अब एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हमें समझना है, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी। ये पॉइंट है, डेप्रिसिएशन ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी। फॉर एग्जांपल, इफ आई से $1 is equal to 60 rupees, so this is the foreign exchange rate between dollar and Indian rupees। पर ये जो रेट है, लेट से दिस रेट इज ऑन 1st of September 2020 and on 5th of September 2020, यानी कि 4-5 दिन बाद, अगर दिस रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन डॉलर एंड रुपीज चेंजेस फ्रॉम $60 ऑन 1st of September टू 65 रुपीज पर डॉलर ऑन 5th of September, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडियन रुपीज है वो डेप्रिशिएट कर गया है, वो डेप्रिशिएट कर गया है इन रिलेशन टू डॉलर। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी? इसका मतलब है कि जब किसी फॉरेन करेंसी की तुलना में उसके अगेंस्ट हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू घट जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी। सो यहां पर देखो, पहले $1 को खरीदने के लिए आप 60 रुपए देते। सो फॉर परचेजिंग और एक्सचेंजिंग $1 यू हैड टू गिव 60 रुपीज। पर आफ्टर 5 days यही $1 को खरीदने के लिए अब कितने रुपए लगेंगे? 65 रुपीज लगेंगे। इसका मतलब डॉलर की वैल्यू एप्रिशिएट कर गई है, मतलब डॉलर की वैल्यू एप्रिशिएट कर गई है, बिकॉज डॉलर महंगा हो गया है इन कंपैरिजन टू रुपीज, और रुपीज की वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई है। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन? ऑब्वियसली अगर एक करेंसी डेप्रिशिएट करेगी तो उसकी तुलना में दूसरी करेंसी एप्रिशिएट करेगी। डॉलर महंगा हो रहा है तो डॉलर की वैल्यू एप्रिशिएट कर रही है, और डोमेस्टिक करेंसी दैट इज INR वो सस्ता हो गया है इसलिए उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई है। क्लियर हुआ? अब व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस डेप्रिसिएशन? ऐसा क्या हो गया कि रुपया सस्ता हो गया या रुपए की वैल्यू कम हो गई है इन कंपैरिजन टू डॉलर? कुछ तो हुआ होगा। बहुत सिंपल सी बात है, ये सारा जो रेट ऑफ एक्सचेंज है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के ऊपर। सो इफ देयर इज चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द एक्सचेंज मार्केट, देन उसके बेस पे या तो हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, डेप्रिशिएट कर जाएगी, या उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, एप्रिशिएट कर जाएगी। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी? द रीजन इज वेरी सिंपल, इट इज ड्यू टू चेंजेस इन द डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न। इसका और कोई चेंजेस नहीं है या और कोई रीजंस नहीं है। सो इसको पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज द फॉल, गिरावट, इन द वैल्यू ऑफ अ डोमेस्टिक करेंसी दैट इज रुपीज in relation to or in comparison to a foreign currency that is dollar, in a situation when the exchange rate is determined by the forces of demand and supply in the international money market। कहता है जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इन रिलेशन टू अ फॉरेन करेंसी कम हो जाती है, गिर जाती है वैल्यू, and that reason is very simple, that is it is because of demand and supply changes, then that fall in the value of domestic currency is called depreciation। बस इतनी सी बात है। so what is devaluation? अब इसको समझते हैं। let's say on 1st of September 2020 the exchange rate between $1 and rupees was let's say this 60। so $1 की कीमत 60 रुपए थी 1 सितंबर को, ठीक। पर 2 सितंबर को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द RBI मॉनेटरी अथॉरिटी ये डिसीजन लेती है कि हम
कल से $1 की कीमत को चेंज करके 65 रुपीस पर ले आते हैं। क्या हुआ? 1 सितंबर को जो इंटरनेशनल मनी मार्केट है, जो मार्केट है जहां पर एक्सचेंज होता है करेंसीज का, वहां पर तो रेट क्या चल रहा था? $1 का रेट 60 रुपए चल रहा था। पर सरकार ने अगले दिन एक घोषणा करी इन रिलेशन टू फॉरेन एक्सचेंज रेट कि अब से, आज से $1 की कीमत कितनी हो गई है? 65 रुपीस। सो हुआ क्या? द वैल्यू ऑफ रूपी हैज गॉन डाउन, the value of rupee has gone down, or there is a fall in the value of rupee in comparison to a foreign currency that is dollar. But इस गिरावट का, इस फॉल का, इस डिक्रीज इन द वैल्यू का कारण डिमांड और सप्लाई का हेरफेर नहीं है। डिमांड और सप्लाई के पैटर्न के चेंजेस के कारण डॉलर का रेट 60 रुपीज से 65 पे नहीं आया है। बट ये क्यों आया है? बिकॉज ऑफ द प्लान्ड मूव ऑफ कंट्री, गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी। जब एक देश की सरकार और उसकी मॉनेटरी अथॉरिटी ये डिसीजन लेते हैं प्लानिंग करके कि हम अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी, उसकी वैल्यू को हम कम कर देते हैं, उसकी वैल्यू को घटा देते हैं, तो उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। दैट मीन्स डीवैल्यूएशन एक सोचा समझा मूव है, खुद प्लान करके लिया गया फैसला है, जिसमें आपने अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को खुद ही घटा दिया है, गिरा दिया है, उसकी वैल्यू को कम कर दिया है इन कंपैरिजन टू अ फॉरेन करेंसी। बट डेप्रिसिएशन में ऐसा कोई प्लान्ड मूव, ऐसा कुछ सुओ मोटो जो मूव होता है वो सरकार ने नहीं लिया है। डेप्रिसिएशन में इट इज बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस दैट द वैल्यू हैज अंडरगॉन अ फॉल और डिक्रीज। But in devaluation, it is a planned move by the government or the monetary authority to reduce the value of the domestic currency in the international market. अब इसको पढ़ते हैं। Devaluation is the fall. देखो यहां भी फॉल था, यहां भी फॉल था। फॉल किस में है? In the value of domestic currency. पहले भी in the value of domestic currency थी, पहले भी रुपए की कीमत में गिरावट आई थी, अब भी रुपए की कीमत में गिरावट आई है in relation to foreign currency that is dollar. बट पहले ये गिरावट डिमांड और सप्लाई के पैटर्न में चेंजेस के कारण अपने आप आई थी, किसी को यहां पर इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तब हमने बोला था कि ये गिरावट डेप्रिसिएशन मानी जाएगी। पर अब हम ये बोल रहे हैं कि जब गिरावट आएगी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में इन कंपैरिजन टू अ फॉरेन करेंसी, बट इट इज बिकॉज ऑफ द प्लान्ड मूव ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट and it is not determined by changes in supply and demand, but which is fixed by the government, then it is called devaluation. तो devaluation और depreciation एक ही बात है, मतलब दोनों ही केसेस में डॉलर के मुकाबले जो रुपीज है उसकी वैल्यू में गिरावट आई है, रुपए की वैल्यू सस्ती हो गई है, गिर गई है इन कंपैरिजन टू डॉलर। पर डेप्रिसिएशन अपने आप होती है उसके अंदर, पर डीवैल्यूएशन को खुद किया जाता है। सो हम एक बात समझ सकते हैं एज अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन, कि डेप्रिसिएशन जब होती है तो वो अपने आप होती है, इट इज ऑटोमेटिक, पर डीवैल्यूएशन इज अ प्लान्ड मूव और प्लान्ड मेथड बाय गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी। सो जहां पर डेप्रिसिएशन अपने आप हुई है, अपने आप रुपए की वैल्यू में गिरावट आई है इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी, डीवैल्यूएशन में अपने आप गिरावट नहीं आती है, डीवैल्यूएशन में सरकार खुद अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है। सेकंड, डेप्रिसिएशन इज बिकॉज ऑफ चेंजेस in demand and supply of currency in international money market. अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब अपने आप डिमांड और सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज चेंज होती हैं, तब डेप्रिसिएशन आ सकती है डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में। पर यहां पर ऐसा कुछ भी चेंज नहीं आया, यहां पर तो खुद सरकार ने इसको फिक्स
कर दिया है वैल्यू को कम करके। थर्ड, डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल सिस्टम। हमने पढ़े थे ना सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज रेट के सिस्टम क्या है, फिक्स सिस्टम और फ्लेक्सिबल सिस्टम। तो जब हम फ्लेक्सिबल सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उसमें बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल सी बात है कि कभी भी किसी भी करेंसी में वैल्यू में बदलाव आ सकता है, किसी की वैल्यू बढ़ सकती है और किसी की वैल्यू घट सकती है। जिस करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी उस करेंसी को हम बोलेंगे कि उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई है, एंड इट इज नॉर्मल अंडर द फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पर जब हम बोलेंगे कि डी वैल्यू किया गया है करेंसी को, देन इट इज अंडर फिक्स्ड सिस्टम, बिकॉज सिर्फ फिक्स सिस्टम ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सरकार के पास पावर है या मॉनेटरी अथॉरिटी के पास पावर है कि वो अपनी करेंसी की वैल्यू को वैल्यू कर सके, अपनी करेंसी की वैल्यू लगा सके। तो एक दिन सरकार ने उठकर बोला कि हमारी करेंसी की वैल्यू अब 60 रुपीज पर डॉलर नहीं है, उसकी वैल्यू अब 65 रुपीज पर डॉलर है। तो अपने आप आपने उसकी वैल्यू को फिक्स किया है। इट इज नॉट गवर्न्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर हुआ? एंड यहां पर अब आप अगर पढ़ो, बोथ डेप्रिसिएशन हो चाहे डिवैल्यूएशन हो, इट विल रिजल्ट इन द फॉल in the value of domestic currency in terms of a foreign currency. However, बहुत important, however devaluation causes a desired fall. Devaluation मन मर्जी से किया गया गिरावट है in the value of rupee so that the exports are boosted. Depreciation causes an undesired fall. अब इस बात को समझो, यहां पर एक फोर्थ पॉइंट आ रहा है, this is undesired fall in value, but this is devaluation is a desired fall in value. हमने एक बात करी थी कि 1 सितंबर को डॉलर और रुपी का रेट था $1 एज 60 रुपीज, पर 5 तारीख को घटते घटते वैल्यू रुपी की $1 को 65 रुपीज पे ले आई। ऐसा भी हो सकता है कि 10 सितंबर को और डेप्रिसिएशन आ जाए और वैल्यू घट के 70 रुपए पे पहुंच जाए, यानी कि डॉलर महंगा हो जाए और इंडियन रुपी की वैल्यू गिर जाए, डिक्रीज हो जाए। सो आपने देखा फ्रॉम 60 रुपी पर डॉलर टू 70 रुपी पर डॉलर देयर इज अ फॉल, एंड दिस फॉल इज नॉट अ डिजायर्ड फॉल, दिस इज एन अनडिजायर्ड फॉल। ये अपने आप आया है, ऑटोमेटिकली आया है, डिमांड और सप्लाई के बदलाव के कारण आया है, किसी भी देश ने ऐसा नहीं चाहा था। इट इज अनडिजायर्ड, और बिकॉज ये अनडिजायर्ड है तो अगले दिन शायद इसकी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 15 सितंबर को इसकी वैल्यू शायद अपने आप चेंज हो जाए और वैल्यू वापस 62 रुपीज पे पहुंच जाए, बिकॉज आपको नहीं पता कि डिमांड और सप्लाई किस तरह से मूव कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई द इक्विलिब्रियम रेट इज डिटरमिन्ड। तो जब इक्विलिब्रियम रेट पहले 60 पे था, बाद में वो 65 पे आया, उसके बाद 70 पे आया, तो हमने बोला हमारी वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है। और बाद में अगर उसकी वैल्यू 62 पे पहुंच जाए बिकॉज ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल मार्केट, तब हम क्या बोलेंगे कि अब हमारा रुपया स्ट्रांग हो गया है, हमारे रुपए की वैल्यू एप्रिशिएट कर गई है। एंड ऑल दिस इज अनडिजायर्ड, किसी ने भी सोचा नहीं है ऐसा। पर डीवैल्यूएशन के केस में 1 सितंबर को जब ये वैल्यू चल रही थी, एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू 60 रुपीज था, तो 2 सितंबर को गवर्नमेंट ने खुद फिक्स कर दिया इसका रेट एज $1 इक्वल टू 65 रुपीज। अब 65 ही क्यों किया गया, 66 क्यों नहीं किया गया, ये तो सरकार बताएगी। इट इज द गवर्नमेंट दैट हैज टू डिसाइड और दैट हैज टू प्लान कि व्हाट शुड बी द डिजायर्ड फॉल। अगर सरकार सोच रही थी कि इट इज नेचुरली डिजायर्ड और इट इज इन द बेनिफिट ऑफ द कंट्री कि 60 रुपीज के बदले $65 का होना चाहिए, तो वो अगले दिन घोषणा करके इसकी वैल्यू को चेंज कर सकती है, फिक्स कर सकती है, या अपनी करेंसी की वैल्यू को डी वैल्यू कर सकती है। सो डीवैल्यूएशन एक सोची समझी गिरावट है जो 60 से 65 तक लेके आई है।
ठीक, लेकिन डेप्रिसिएशन उसको कहीं पे भी लेके जा सकती है, 65 से 70, 70 से 80, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ? अब कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को डीवैल्यू क्यों करेगी? कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को डीवैल्यू क्यों करेगी? क्या फायदा होता है डीवैल्यूएशन करने का? हमें यह समझना है कि वाई अ कंट्री विल डीवैल्यू इट्स करेंसी। सरकार क्यों अपने ही करेंसी के रेट को कम करने की कोशिश करेगी? लेट्स से ऑन 1st of September the value of $1 is 60 rupees, ठीक है, एंड अब 2 सितंबर को सरकार ने क्या किया? सरकार ने डीवैल्यू कर दी करेंसी। डीवैल्यू करने का मतलब गिरावट ले आया सरकार के फैसले से इस एक्सचेंज रेट में। तो एक्सचेंज रेट चेंज्ड और इट वाज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एज 65 रुपीज पर डॉलर। अब ये तो हो गई डीवैल्यूएशन। अब सरकार ने डीवैल्यूएशन करा क्यों है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये है कि लेट्स से आई एम एन एक्सपोर्टर, मैं एक एक्सपोर्टर हूं। एक्सपोर्टर होने का मतलब इंडिया से सामान मैं बाहर के देश में भेजता हूं, एक्सपोर्ट करता हूं। सो अगर मैंने 1 सितंबर को कुछ एक्सपोर्ट किया प्रोडक्ट, लेट्स से $100 का सामान मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, तो मेरे पास जो बाहर से पैसे आएंगे यूएस से, वो कितने आएंगे? मेरे पास आएंगे $100 मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट देखो 1 सितंबर को कितना था? 60 रुपए। तो मेरे पास जब इंडिया के बैंक में पैसे आएंगे बाहर से तो डॉलर आए होंगे, पर इंडिया के बैंक ने उसको कन्वर्ट किया होगा बाय यूजिंग दिस एक्सचेंज रेट। सो मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ जाएगा? 6000 रुपए आ जाएगा फॉर दिस एक्सपोर्ट। अब अगर मैं अगले दिन 2 सितंबर को फिर से वही प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता हूं और सेम रेट पर एक्सपोर्ट करता हूं, $100 पे एक्सपोर्ट करता हूं, तो अब क्योंकि सरकार ने हमारी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया है, तो होगा ये कि मेरे बैंक में इस बार $100 तो आएंगे, बाहर से तो मेरा कस्टमर $100 ही भेजेगा, पर क्योंकि द रेट ऑफ एक्सचेंज हैज चेंज्ड टू 65, तो मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ जाएगा? 6500 रुपीज आ जाएगा। अब देखो, पहले 60 रुपीज के हिसाब से मेरे पास पैसा 6000 रुपए आया था एक्सपोर्ट करके, अब मेरे पास 6500 रुपीज आएगा एक्सपोर्ट करके। क्या सरकार के इस फैसले का मुझे एक्सपोर्टर को बेनिफिट हुआ? खुद सोचो, पहले मेरे पास 6000 रुपए की इनकम आई थी एक्सपोर्ट करके, अब डीवैल्यूएशन हो जाने के बाद मेरी इनकम इंक्रीज कर गई, 6500 हो गई। तो हुआ इससे ये कि बिकॉज ऑफ डीवैल्यूएशन एक्सपोर्टर को बेनिफिट होना शुरू हो जाता है, एक्सपोर्टर को बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप इसके ऑपोजिट देखो तो इंपोर्टर को फिर नुकसान होगा। सो इंपोर्टर को नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप खुद सोच के देखो, अगर मैंने 6000 रुपए का कुछ पहले से सामान इंपोर्ट किया था, तो पहले मेरे को 6000 का इंपोर्ट हुआ होगा, अब मुझे उसके पैसे 6500 देने पड़ेंगे। तो इफ आई एम एन इंपोर्टर, मुझे नुकसान होगा डिवैल्यूएशन का, और अगर मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मुझे फायदा होगा डिवैल्यूएशन का। ठीक है, अब सरकार डिवैल्यूएशन क्यों करती है? फायदा करने के लिए। इसका मतलब सरकार जब भी डिवैल्यूएशन करती है तो उसका फोकस हमेशा किसके ऊपर होगा? एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पे उसका फोकस होगा, बिकॉज बाय डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी द एक्सपोर्ट्स बिकम बेनिफिशियल, है ना। तो जब भी सरकार को अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना होगा, है ना, एक्सपोर्टर को बेनिफिट देना होगा, तब सरकार डिवैल्यूएशन का रूट अपना सकती है। पर इट हैज टू बी कैलकुलेटेड प्रॉपरली बाय द गवर्नमेंट व्हाइल प्लानिंग द डिवैल्यूएशन, कि कहीं इंपोर्टर को जो लॉस हो रहा है वो ज्यादा ना हो जाए एक्सपोर्टर के बेनिफिट से। फिर से, अगर इंपोर्टर को नुकसान ज्यादा हो जाएगा डिवैल्यूएशन का और एक्सपोर्टर को बेनिफिट ज्यादा नहीं होने वाला, फिर द गवर्नमेंट शुड नॉट अंडरटेक डिवैल्यूएशन, बिकॉज उस केस में द नेट पोजीशन ऑफ द कंट्री विल बी इन अ लॉस। ठीक है।
अब वापस पढ़ते हैं, devaluation causes a desired fall in the value of rupee so that the exports are boosted. exports को बढ़ावा दिया जाता है devaluation करके, whereas depreciation will cause a fall in the value. In the event of an undesired fall, that means depreciation in the value of domestic currency, the import bill of the government may shoot up, leading to a rise in the fiscal deficit when the government has done no planning in this regard. वही मैं आपको बता रहा हूं, चाहे अनडिजायर्ड फॉल हो चाहे डिजायर्ड फॉल हो, डीवैल्यूएशन हो चाहे डेप्रिसिएशन हो, इन बोथ द केसेस इंपोर्ट को नुकसान होता है, इंपोर्टर को वो चीज महंगी पड़ जाती है सामान बाहर से लाना, चाहे डेप्रिसिएशन है चाहे डिवैल्यूएशन है, और एक्सपोर्टर को दोनों ही केसेस में फायदा होता है, चाहे डेप्रिसिएशन है चाहे डिवैल्यूएशन है. सो डिवैल्यूएशन मस्ट बी डन by taking into consideration while planning कि इंपोर्टर को ज्यादा नुकसान ना हो और एक्सपोर्टर को ज्यादा फायदा हो सके. क्लियर?